हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा, जय मैया सुभद्रा, जय जगन्नाथ नाथ बलदेवा, जय मैया सुभद्रा, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वटाक्षा भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की संध्या भगवद गीता कक्षा में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय से पढ़ेंगे, जिस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान।
भगवान जो है हम सभी के लिए सबसे गोपनीय परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, जो जानकर हम सभी क्लेशों से, जीवन के सारे समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक संख्या 1 लेंगे, पीछे बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदम इस, तू लेकिन, ते तुम्हारे लिए, गुह्यतमं अत्यंत गोपनीय, प्रवक्ष्यामि कहता हूँ, अनसूयवे द्वेष न करने वालों को, ज्ञानम इस ज्ञान को, विज्ञान अनुभूति का ज्ञान, सहितम सहित, यत जिसे ज्ञातवा जानकर, मोक्ष से तुम मुक्त हो सकोगे, अशुभात् इस कष्टमय संसार से। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति का विज्ञान बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य पढ़ते हैं। जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिक अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार बताई गई है। भगवान के संदेश शक्तियों से युक्त होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तगण भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूति का विज्ञान है, यह दिव्य ज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में सदा लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत होते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि देते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली होती है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त होती है और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य, परम गोपनीय बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को नहीं दिया है। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह उसे गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है, वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप इस अध्याय को परम गुह्य कहा गया है। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, परम गुह्य, जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है, वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी
ऐसे व्यक्ति को भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में युक्त है वो माया से मुक्त होता है। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त कहलाता है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट शब्द है, विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति का प्रतीक है, जो 9 प्रकार की होती है। नवदा भक्ति: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण, निवेदन। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध होता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ पाता है। कृष्ण विद्या को समझना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति कलमश या जो दोष होते हैं, भौतिक दोष, उनसे जब शुद्ध होता है तो ही वो समझ पाएगा। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियाँ, परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुसूयवे, जिसका मतलब होता है जिसमें द्वेष नहीं होता। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। क्यों? वो स्वयं भी भगवान बनना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं या बड़ा बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या बनाते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हैं अतः उनकी टीकाएँ व्यर्थ होती है, कुछ काम की नहीं होती। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएँ ही प्रामाणिक होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह अत्यंत मूर्ख है, अतः ऐसी टीकाओं से सावधान होना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, भक्त सुंदर की जय। तो थोड़ा समय लेंगे कि बहुत अच्छा भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं कि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान संहितम यद् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कि भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा विज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। क्लेश तो हमें बहुत क्लेश होते हैं जगत में। क्लेश क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अपना जो स्थान है, अपना जो पद है छोड़ दिया है और हम भटक रहे हैं, हम अस्वस्थ हैं। हम कौन है? अस्वस्थ है। जैसे गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ का मतलब क्या हुआ? जो गृह में स्थित है, जो गृह में स्थित है गृहस्थ। अस्वस्थ का मतलब क्या हुआ? जो स्वस्थ नहीं है वो अस्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? जो स्व में स्थित है। जो गृह में स्थित वो गृहस्थ, जो स्व में स्थित वो स्वस्थ, और जो स्व में स्थित नहीं वो अस्वस्थ।
तो हम कौन है? अस्वस्थ हैं, क्योंकि हमने अपना जो स्व है, आत्म स्वरूप, आत्मा पद छोड़ दिया है। अपना आत्मा पद क्या है? भगवान के पद कमल है, भगवान के चरण है, वो अपना आत्मा पद है, आत्म स्थान है। भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में अपना नित्य वास है, नित्य अपना स्थान है। लेकिन जब हमने भगवान को छोड़ दिया तो हम खुद को भी खो दिए। भगवान को छोड़ने से क्या हुआ परिणाम? हम स्वयं को भी खो बैठे। कैसे? लोग जो बोलते हैं आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता, आत्मा केवल कल्पना है, आत्मा कुछ किसने देखा है, पुनः जन्म होता है किसने देखा है, जो कुछ है बॉडी है, खाओ पियो मज़ा करो, क्यों चिंता करते हो? लोग ऐसा बोलते हो। जैसे कि पशु है, मनुष्य पशु जैसे ही सोचता है, खाओ पियो मज़ा करो, चिंता मत करो, लेकिन उसे चिंता छोड़ती नहीं। बोलता तो है चिंता क्यों करना है, लेकिन निश्चिंत हो नहीं पाता, चिंता में ही लगा रहता है। जब तक चिता पे जाता नहीं तब तक वो चिंता से मुक्त नहीं हो पाता। चिंता ही करता रहता है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद। लेकिन जो भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान की सेवा में होता है, वो निश्चिंत होता है, क्योंकि भगवान उसे ज्ञान दे देते हैं, यहाँ बताया गया है। और ये ज्ञान किसको हो सकता है? गीता पढ़ने वाले को नहीं हो सकता ज्ञान, भागवत पढ़ने वाले को भी नहीं हो सकता, जब तक उस व्यक्ति में ये ज्ञान नहीं, या भगवान के प्रति द्वेष है, जब तक उसके मन में भगवान के प्रति द्वेष है, उसे गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के कुछ समझने वाला नहीं है। अनुभव कुछ नहीं आएगा, केवल शब्द पढ़ लेगा लेकिन कुछ अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्ञान दिव्य है। ये भौतिक ज्ञान क्या होता है? कोई भी पढ़ ले उसे ज्ञान हो जाता है। भौतिक ज्ञान का ऐसा एक गुण है, उसे कोई सिखाना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन भी आजकल सब कुछ ज्ञान हो जाता है लोगों को, बिजनेस कैसे करना है या धंधा पानी कैसे बढ़ाना है, ये ज्ञान ऑनलाइन भी मिल जाता है। लेकिन दिव्य ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता। और जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं, भगवान में श्रद्धा नहीं और भगवान के प्रति द्वेष है, तब तक उसे ये ज्ञान की बातें कभी समझने वाली नहीं। तो अपना जो मूल स्थान है भगवान के धाम में है, लेकिन जब हमने वो छोड़ दिया, क्यों? खुद मालिक बनना चाहा। सबका मालिक एक ही बोलते हैं, भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री नारायण है। लेकिन जब हमने भी मालिक बनना चाहा तो हम समस्या में आ गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे। कि जीव स्वयं मालिक बनने का जब इच्छा दिखाता है, लाता है मन में, वो कृष्ण को भूल जाता है। कृष्ण भूलिया जीव, तो क्या उसका परिणाम होता है? भोगवांछा करे, सेवा इच्छा नहीं, सेवा इच्छा को छोड़ दिया। क्यों? कृष्ण को भूल गया कि वो मालिक है। जब तक हमें मालिक कौन है पता होगा तो हम सेवा में हो सकते हैं, लेकिन जब मालिक को भी भूल गए और स्वयं मालिक बनना चाहते हैं तो फिर हम सेवा हमसे नहीं हो पाएगी, हम भोग लेना चाहेंगे। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, तो बाद में क्या होता है? निकट स्थित माया तारे झपटी आधरे। जो माया बाजू में खड़ी है उसे झपट लेती है, पकड़ लेती है, पूरा उसको ढक देती है, उसकी बुद्धि को, ज्ञान को ढक देती है। और जीव जो बोलता है कि भगवान कुछ नहीं होते, आत्मा कुछ नहीं होती, तो क्या होता है? बस ये बॉडी है। उसको पता है कि बॉडी मतलब थोड़े दिन की बात है और आत्मा मतलब नित्य अमर अविनाशी है। लेकिन वो इतना बुद्धू बन जाता है माया के प्रभाव से, स्वयं को बोलता है कि मैं नहीं हूँ, आत्मा नहीं है। स्वयं आत्मा है और क्या बोलता है मैं नहीं हूँ। आत्मा कुछ नहीं होती, तो क्या होती है? बस बॉडी होती है। तो इतना गधा बन जाता है जीव। क्यों? भगवान को छोड़ने का परिणाम, भगवान को भूलने का परिणाम। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे। लेकिन जब हम समझ पाएंगे कि
हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इस जगत में जीव कंगाल है, भिखारी है, जन्म से लेकर दूसरों के ऊपर निर्भर है। वो बिल्कुल असहाय है, जगत का जीव अकेला है। लेकिन क्या सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही मालिक हूँ, ऐसा उसका भाव होता है तो कंगाल, है तो भिखमंगा, है तो भिखारी, लेकिन भाव ऐसा दिखाता है, मन में ऐसा भाव लाता है जैसे दुनिया उसकी वजह से चलती है। जैसे हमने देखा है बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे जो भीख मांगते हैं, वो भी इतना अहंकार दिखाते हैं। क्या अहंकार कि दूसरे भिखारी को ऐसा बोलते हैं जैसे कि वो प्लेटफॉर्म जो है उसके बाप का है, कि यहाँ भीख मांगने का टेंडर मैंने निकाला है, मेरा है, आप यहाँ भीख नहीं मांग सकते, आप यहाँ से चले जाओ। वो भी भिखारी है, दूसरे भी भिखारी है, लेकिन थोड़ा ताकत दिखाता है दूसरों को कि यहाँ केवल मैं भीख मांगूंगा, आप यहाँ भीख नहीं मांग सकते, मैं यहाँ का मालिक हूँ प्लेटफॉर्म का भीख मांगने के लिए। तो दुनिया का जीव ऐसा ही है, स्वयं भीख मांगने के लिए जीता है, भीख ही मांगता है, लेकिन क्या समझता है भीख मांगने का मालिक मैं हूँ, मतलब भीख मांगने के लिए मैं गली का मालिक हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म का मालिक हूँ। तो ऐसा विरोधाभास हम पाते हैं कि अपने पास कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, लेकिन समझते हैं मैं मालिक हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं बड़ा महान योगी हूँ, ऐसा सोचता है। इसलिए हमें चिंता होती है, हमें भय होता है, दुख होता है, और हम अकेले पड़ जाते हैं। लोग जो बोलते हैं कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने भगवान को छोड़ दिया। जो भगवान का नहीं हो पाया, जो भगवान का नहीं हो पाया, वो किसी का क्या हो पाएगा? किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जीव को अनुभव आता है कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। क्यों? उसने जो उसका था उसको छोड़ दिया ना, उसने भगवान को छोड़ दिया, फिर माया उसका परिणाम देगी उसको, कोई उसका हो नहीं पाएगा कोई उसका हो नहीं पाएगा। इसलिए हम जिसके हैं उसका बनना चाहिए, हम भगवान के हैं। और जो ये समझ गया कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वो सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय में भगवान यही परम गोपनीय ज्ञान बताना चाहते हैं कि हम सभी उनके हैं। जो लोग कहते कभी कि हमारे संबंध जो है बड़े बड़े लोगों से है, आमदार, खासदार, मंत्रिमंडल में अपने संबंध है, सीएम पीएम से अपने संबंध है, तो अपने काम ऐसे जल्दी हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताइए, यदि जिसका किसी का संबंध परम जो पुरुष है, परम जो आत्मा है, भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण से हो, परमेश्वर जो है, उनसे होगा संबंध, तो उसे क्या बात की कमी होगी? कुछ बात की कमी नहीं होगी। और अपना संबंध है भगवान से है, और संबंध में बड़ी ताकत होती है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसके संबंध बड़े लोगों से है, तो उसे भय नहीं होता, वो बिंदास रहता है, क्योंकि उसको पता है अपने पीछे बड़े बड़े लोग हैं, और जिसके पीछे भगवान के हाथ होंगे, जगन्नाथ होंगे, तो उसे क्या कमी होगी? जगत का नाथ जिसके साथ है, उसे किस बात की कमी होगी? किस बात की कमी नहीं होगी। इसलिए भगवान यही ज्ञान इसी अध्याय में बताते हैं कि संबंध ज्ञान, कि जीव का संबंध किसके साथ है? जीव का संबंध भगवान के साथ है, जो हम भूल चुके हैं क्योंकि हमने भगवान की सेवा छोड़ दी। जैसे ही हम लोग भगवान की सेवा की इच्छा बनाते हैं तो माया से मुक्त हो सकते हैं। ये हम लोग का अनुभव भी है, विश्वास भी, भगवान का वचन भी है। जैसे भगवत 7वें अध्याय में किताब में बोलते भगवान 14वां श्लोक में, दैवी ही स गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ये प्रपद्यन्ते मायाम्यतां तरन्ति ते। कि माया से मुक्त होना बड़ा कठिन काम है, असंभव काम है अपने ताकत से। लेकिन जैसे ही हम भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं, माम ये प्रपद्यन्ते, भगवान के चरणों में जो आश्रय लेता है कि भगवान मैं आपका हूँ, मुझे आपकी सेवा में लगाइए, जो ऐसी भावना दिखाता है, तो क्या भगवान बोलते हैं माया मेताम,
तजन्ति ते, माया से तरस जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं। माया से मुक्ति का मतलब क्या होता है? 3 चीज़ें। जो भूतकाल के दुख होते हैं, भूतकाल के दुख, शोक, दुख, उससे मुक्ति मिलती है, दुख मुक्ति। जो वर्तमान में भय होता है, भय से मुक्ति। भविष्य की जो चिंता होती है, उससे मुक्ति। मतलब तीनों काल में, भूतकाल का दुख, वर्तमान का भय, भविष्य की चिंता, तीनों से मुक्ति जो होती है उसे कहते हैं माया मुक्ति। कि जीते ही जीव मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि बॉडी छोड़ने की आवश्यकता है। भक्त को बॉडी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है मुक्त होने के लिए, क्योंकि समस्या बॉडी की वजह से नहीं है, समस्या दूषित चेतना की वजह से है। समस्या क्यों है? दूषित चेतना। लोग सोचते हैं बहुत तनाव आया है, बड़ा कर्जा हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है, थोड़ा फांसी लेता हूँ, थोड़ा आत्महत्या कर लेता हूँ, मुक्ति पा जाऊँगा, मैं समस्या से मुक्त हो जाऊँगा। ये बड़ा भ्रम होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि समस्या, तनाव मन, तन में नहीं है, बॉडी में नहीं है, बॉडी की वजह से नहीं है, मन की वजह से है। जो मन अशुद्ध है, जो मन काबू में नहीं है, जो मन दूषित है, उसकी वजह से समस्या है, तनाव है या दुख है, चिंता है। बॉडी छोड़ने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती समस्या से, उल्टा समस्या बढ़ जाती है, उसको भटकना पड़ता है अशांत मन के साथ। मन तो छोड़ता नहीं, मन तो साथ में रहता आत्मा के। जब किसी की मृत्यु होती है, नैसे की मृत्यु हो या आत्महत्या हो, आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो साथ में जाता है, वो उसे शांत नहीं बैठने देता। मन, बुद्धि, अहंकार, जो मन अशांत है, जिसमें अपूर्ण इच्छाएं हैं, वो साथ में होता है, तो आत्मा को शांत अनुभव नहीं देता, आत्मा को भटकना पड़ता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं, वो जीते जी इस बॉडी में भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मन शांत हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है और उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। क्यों? उनको अनुभव हो जाता है, ज्ञान होता है कि हम जो है भगवान के नित्य सनातन अंश है। ममय अंशो जीव लोके जीव हो तो सनातन, जैसे भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में कि हम सभी उनके दिव्य सनातन अंश है। तो हम भगवान के अंश होने के नाते हम कौन है? सच्चिदानंद है। अपना स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय। आत्मा आनंदमय है, आत्मा ये दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मय है। तो फिर जो आत्मा आनंदमय है, आनंद से बनी हुई है, आनंद का घन है, आनंद स्वरूप है, उसे किस बात का दुख हो सकता है? कभी नहीं। अपना दुख केवल मन की कल्पना है, अपना दुख मन की कल्पना है। कोई आपको पूछे कि भाई साहब आपका दुख दिखाइए, आप बोल रहे हो बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, थोड़ा दिखा दो आपका दुख कितना बड़ा है, कौन सा दुख है आपका? हम दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दुख है ही नहीं है बाहर कहीं पे अस्तित्व में। वो हमने ऐसा सोच लिया है कि ये अपना दुख है, मन की कल्पना। दुनिया में कोई दुख नहीं है दिखने के लिए, ये अपनी कल्पना है। ऐसी घटना हुई तो हम दुख मान बैठते हैं। जो भगवान दुनिया बनाते हैं, दुनिया को संभालते हैं, दुनिया को मिटाते भी है, उनको कोई दुख नहीं होता। दुनिया वो बनाए हैं, दुनिया उनकी, दुनिया वो चलाते हैं, दुनिया वो पालते हैं, वही मिटाते हैं, उनको दुख नहीं होता। तो हमें क्यों दुख होना चाहिए? सोचने की बात है कि सबसे बड़ा दुख तो भगवान को होना चाहिए। जैसे कोई माँ होती है, उसका बेटा खो जाए तो माँ बड़ी दुखी हो जाती है कि उसका बेटा है। वैसे ही ये दुनिया भगवान की है, दुनिया भगवान बनाए हैं, तो दुनिया में कुछ समस्या होती है तो सबसे ज़्यादा दुख तो भगवान को होना चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। अंतिम 2 मिनट में बोलता हूँ। तो सबसे बड़े दुखी तो भगवान होना चाहिए कि ये दुनिया में ऐसी क्या समस्या है। लेकिन भगवान दुखी नहीं होते। देखिए, हमें दुख होता है कि गाय की हत्या होती है, कभी अत्याचार होते हैं, हमें बहुत दुख होता है, होना भी चाहिए। लेकिन हम सारी कोशिश करने के बाद भी उसको रोक नहीं पाते। भगवान तो रोक सकते हैं,
वो तो गाय के हृदय में भी है। जो हत्या कर रहा है गाय का, उसके साथ में भी भगवान है। जो पाप कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसके भी अंदर भगवान है। जिसका अत्याचार हो रहा है उसके अंदर भी भगवान है। भगवान तो सर्वव्यापी है। भगवान क्यों नहीं रोकते हैं? सोचने की बात है ना। हम तुच्छ जीव है, हम दुर्बल जीव है। हम भी सोचते मैं भी ताकत लगाऊंगा, मैं भी इसको रोकूंगा, इसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। भगवान से तो हो सकता है, लेकिन भगवान भी उसको रोकते नहीं बहुत समय। क्यों? सोचने की बात है। इसलिए क्योंकि इस जगत का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई ना कोई जन्म का, कोई ना कोई भूतकाल का अपना कर्म होता है, कर्म के भोग होते हैं, इसलिए वो उसका फल मिलना होता है। तो चाहे कोई कितना भी रोक ले, उसको कोशिश करे रोकने का, बहुत समय गाय की हत्या हम रोक नहीं पाते, बहुत समय अत्याचार को हम रोक नहीं पाते। क्यों? दुख की बात है, लेकिन रोक नहीं पाते क्योंकि उनको मिलना है। आज जो हमें लगता है कि गाय की हत्या हो गई, हम ये भूल जाते हैं कि वो गाय पिछले जन्म की हत्यारा थी, जिसने किसी गाय की हत्या की थी। अभी उसको फल मिलने के लिए वो अभी गाय बनी है, और जो अभी उसका हत्या कर रहा है वो पिछले जन्म का गाय है। उसका बदला लेगी वो। उस पर जो अन्याय हुआ है उसका न्याय क्या होगा? न्याय यही होगा कि जिसने जिसको मारा था, हाँ, वो कटेगा, वो मरने वाला है। तो भक्तों को ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये पाप ना हो, ये गाय की हत्या ना हो। हमें कोशिश अवश्य करनी चाहिए, अपनी सेवा है, हमें प्रचार करना चाहिए गौ हत्या बंद हो, कभी ना हो। लेकिन सब होने के बाद भी हम सब कोशिश करते हैं, सब नियम बनाते हैं, कायदा बनाते हैं, सब जगह ताकत लगाते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता, हम उसे रोक नहीं पाते। सब समझना चाहिए कि ये होनी है, ये होनी है तो होना है। तो उसे भगवान भी नहीं रोक नहीं पाते, क्योंकि इस दुनिया का कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म का नियम बड़ा कठिन है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको फल मिल पाता ही है। देखिए, अंतिम बात बोलता हूँ, स्वयं भगवान के भाई देवकी माता के 6 पुत्र, भगवान की माता है देवकी माता, वसुदेव पिता है, उनको अपने 6 पुत्रों का उनकी आंखों के सामने हत्या देखना पड़ा। दुख की बात है। भगवान तो उसे रोक सकते थे, भगवान ने रोका नहीं नहीं रोका भगवान ने। क्यों? ये होनी थी। उनको शाप मिला था। 6 जो थे बालक, वो पिछले जन्म के शापित थे, और कंस के हाथों उनकी मृत्यु होने से उनको मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई? इसलिए अज्ञानी दुखी होता है, अज्ञानी दुखी होता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जब ज्ञानी होता है वो दुखी नहीं होता। पता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक बदल है, एक केवल चेंज है। इसलिए यदि उनको मुक्ति मिली कंस के हाथों मृत्यु से, तो उसका वो महान है, वो भाग्यवान है। क्योंकि दुनिया में जी के कोई सुख मिलने वाला नहीं है। दुनिया में जी के कोई सुख मिलता नहीं किसी को, दुख ही मिलता है। इसलिए जो भ्रम होता है दुनिया में जीने का, ज़्यादा जीने का, उससे बचना चाहिए। भगवान की इच्छा से, भगवान यदि आप मुझे बुला लो, मैं आज भी आने के लिए तैयार हूँ, ऐसा भाव चाहिए। क्योंकि दुनिया में भविष्य में सुख मिलने वाला नहीं है, उल्टा स्थिति बिगड़ने वाला है। और अभी तो बॉडी थोड़ा अच्छा है, भविष्य में बॉडी और कठिन होने वाला है, बॉडी और गलने वाला है, या दुर्बल होगा, दुर्बल हो जाएगा, रोगों से पीड़ित होगा। इसलिए अभी जो सुख है वो भविष्य में मिलने वाला नहीं। भगवान, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। यदि आप चाहे तो मुझे उठा सकते हो, मुझे बुला सकते हो। मैं अपनी बैग तैयार कर लिया हूँ, मैं आपके लिए, आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा ही भाव होगा तो हम जीते जी मुक्त होंगे। मतलब बंधन नहीं किसी का, ज्ञान है कि हम भगवान के हैं और अपना सुख भगवान के साथ है। ऐसी भावना में हम सभी समस्या से मुक्त हो जाते हैं कि हम दुनिया की मेहमान हैं। हम दुनिया के क्या हैं? गेस्ट है, मेहमान है। इस बॉडी के भी मेहमान है, फैमिली की भी मेहमान है, दुनिया की मेहमान है। तो क्यों चिंता करनी है?
क्या होगा, सब अच्छा ही होगा। मैं आया हूँ तो मुझे जाना चाहिए यदि मैं दुनिया में आया हूँ तो मुझे अपने गांव जाना चाहिए, ये स्वाभाविक बात है। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है कि अपने गांव जाने में क्या दुख है। लेकिन जब हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए हैं तो भय होता है, कहाँ जाऊँ। तो गीता बताती है कि हम भगवान के हैं, भगवान के धाम से आए हैं, इसलिए भगवान के धाम जाने के लिए हमें कोई दुख की आवश्यकता नहीं है। उल्टा हम उत्सुक होना चाहिए कि भगवान मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आप कॉल लगा देना, इंडिकेशन दे देना, सिग्नल दे दीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी भावना में क्या होगा, बॉडी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आसक्ति होती है दुनिया में वो कम हो जाती है, मिट जाती है। तो जो चिंता आती है ना, आसक्ति की वजह से आती है। दुनिया में क्या होगा, फैमिली में क्या होगा, अपना काम नहीं सोचने का। जिसने जीवन दिया है वो सोचे, अपना किसी के साथ ज़्यादा संबंध नहीं दुनिया में। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, इसलिए किसी के विषय में चिंता, भगवान गीता में बहुत पुनः कहते हैं, किसी के विषय में किसी के लिए चिंता मत कीजिए, वो आपका काम नहीं है। आप केवल ये सोचो आपको क्या करना चाहिए, दूसरों का मत सोचो। वो अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, आप भी अकेले आए हो, अकेले जाएंगे, इसलिए केवल अपना काम कीजिए, अपनी सेवा कीजिए, चिंता से मुक्त हो जाइए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान ये बताना चाहते हैं कि इस बात को समझकर कि हम भगवान के सेवक हैं, सभी चिंताओं से मुक्त होकर सुखी हो जाइए। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है। तो भागवत में कहा गया है कि मुक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, कि जो अपने सारे अन्य रूप को छोड़कर जो अपना स्वरूप है उसमें स्थित होना मुक्ति कहलाती है। मैंने मुक्ति का अर्थ जो बताया वो अगला उसका भाव है कि जब हम अपने स्व में स्थित होते हैं, स्वरूप में आत्मस्थित होते हैं, सेवा में, भगवान की सेवा में स्थित होते हैं, वही मुक्ति है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, भविष्य की चिंता, जो भूतकाल के दुख होते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उनसे मुक्त हो जाते हैं। और जो वर्तमान में भय होता है, क्या होगा, कैसे होगा, तो उससे भी मुक्त हो जाते हैं। तो माया मोह से मुक्त होती है, हम मुक्त होते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं। इनका जो प्रश्न है, मुक्ति का अर्थ तो यही है, भगवान की सेवा में स्थित होना आत्मा के रूप में। तो मैंने जो बताया वो उसका परिणाम है कि मुक्ति का फल क्या होता है। इन तीनों दुख, भय और चिंता से हमें मुक्ति मिल जाती है, ये परिणाम है। ठीक है, हाँ, कि वो अपना मूल स्वरूप है, उसमें जब स्थित होते हैं, आत्मा रूप में जब स्वरूप में स्थित होते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। हरे कृष्णा। तो उसका परिणाम ये होता है कि ठीक है, तो उसका परिणाम ये होता है कि हम दुख, चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। तो अपना मूल मुक्ति क्या है, भगवान की सेवा में स्थित होना, भगवान की सेवा में स्थित होना, क्योंकि वही अपना मूल स्वरूप है। और उसका परिणाम क्या होता है, चिंता मुक्ति, भय मुक्ति, दुख मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में है तो ये अवश्य होगा, उससे कोई चिंता नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। न शोचति न कांक्षति मद भक्ति लभते पराम, जो है गीता में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो भगवान की भक्ति सेवा ही मुक्ति है, आत्मा का मूल स्थिति है। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।